भारत जो एक विविधतापूर्ण देश है, जहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले रहते हैं और इन धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। और भारत के जो पूरा देश है उसके लिए भी खुद का एक कानून है अपना, जिसको लेकर के यूसीसी की बात कही जाती है, ताकि दोनों के कानून के बीच में समानता बनी रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम पीसीएस। आज हम करंट अफेयर्स का यही टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे समान नागरिक संहिता पर एक बार जो हाई कोर्ट है दिल्ली की, उसका बयान आया है बाल विवाह को लेकर के। उसने चिंता व्यक्त की है जो मुस्लिम लॉ हैं और जो भारतीय कानून है उसके बीच में फिर से टकराव हुआ है। तो उसको हम देखेंगे कि क्या खबर आ रही है। तो देखते हैं, क्या अब यूसीसी की ओर बढ़ने का समय नहीं आ गया है? बाल विवाह को लेकर दो कानूनों पर हाई कोर्ट की चिंता। जो दिल्ली के हाई कोर्ट है उसने ये चिंता व्यक्त की है। तो खबर क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामी कानून के तहत नाबालिग लड़की का विवाह मान्य हो सकता है, लेकिन भारतीय कानून के अनुसार ऐसा विवाह अवैध है। यानी कि जो मुस्लिम कानून है उसमें क्या है कि जब लड़की की पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, उसका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, तभी से उसकी जो आयु है वो शादी के लिए मान ली जाती है। इसमें कम से कम 15 वर्ष की आयु मान्य होती है इस्लाम में। लेकिन जो भारतीय कानून है वो उसको अवैध विवाह या बाल विवाह का नाम देता है, जिसको गलत बताया जाता है और पति अपराधी माना जाता है। इस टकराव पर कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात पर जोर देती है, ताकि यूसीसी आए और सबके बीच में समानता आए। कोर्ट ने कहा कि इस पर कानून की स्पष्टता ज़रूरी है। जो दोनों के बीच में टकराव है उसको ख़त्म करके आखिर कौन सा कानून ज़्यादा सटीक है उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। यूसीसी लाने का उद्देश्य क्या है? आखिर क्या उद्देश्य है जो यूसीसी आए? सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना। जो हमारा देश है उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और सभी को एक साथ देखना, सभी के लिए एक ही कानून हो, इसके लिए यूसीसी लाने की बात कही जाती है। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे मामलों में धर्मनिरपेक्ष और समान कानून बनाना। इन जैसे मामलों में हम देखते हैं कि धर्मों के कानून माने जाते हैं। हिंदू अधिनियम देखा जाता है, मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसको देखा जाता है, और फिर भारतीय कानून भी है, जिसके कारण से इनमें टकराव होते हैं। इसीलिए क्या है कि यूसीसी लाने की बात की जा रही है, ताकि सभी के लिए इन मामलों में भी एक नियम बनाया जाए। धार्मिक पर्सनल लॉ में भेदभाव और टकराव को खत्म करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। महिलाओं और कमज़ोर वर्गों के उत्तराधिकार जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जा सके, क्योंकि अलग अलग धर्मों में महिलाओं के लिए अलग अलग कानून हैं। देश में समानता, न्याय और भाईचारा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो सभी हैं एक ही कानून के तहत चलेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा। कानूनी स्पष्ट और सरल न्याय व्यवस्था स्थापित करना इसका एक उद्देश्य है। समाज को आधुनिक और प्रगतिशील दिशा की ओर ले जाना। तो क्या है यूसीसी? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका उद्देश्य सभी धर्मों के लिए समान कानून बनाना है, ताकि जो देश में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी के लिए एक ही कानून हो। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि में समानता लाना। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का उल्लेख किया गया है। जो हमारा अनुच्छेद 44 है संविधान का, उसके अंतर्गत हमें यूसीसी देखने को मिलता है। और यूसीसी को पहला राज्य जिसने अपने यहाँ पर लागू की है वो उत्तराखंड बन चुका है। यानी कि कुछ राज्यों में यूसीसी लागू भी हो गया, जिसमें सबसे पहले उत्तराखंड ने लागू की थी। कोर्ट की चिंता क्या है आखिर? तो दो अलग अलग कानूनों के बीच टकराव होगा, जो कि हम देखते भी रहते हैं। जो धार्मिक कानून है और जो भारतीय कानून है उनके बीच में टकराव रहते हैं। इस स्थिति में कई बार क्या है कि आंदोलन जैसी वाली स्थिति बन जाती है जो उस धर्म को मानने वाले होते हैं। कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता है। कोई कानून कितना स्पष्ट है, यानी कि किसको ज़्यादा मान्यता है, उसकी स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि क्या अब यूसीसी की ओर बढ़ने का समय नहीं आ गया है? भारतीय कानून क्या कहता है? तो भारतीय कानून के अनुसार नाबालिग से विवाह करना अपराध है, जो कि एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें पुरुष पर पॉक्सो एक्ट लगाया जा सकता है। इसमें पुरुष को अपराधी माना जाता है और उस पर पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू है, क्योंकि जो बाल विवाह को रोकने के लिए हैं उस पर बहुत सारे नियम बने हुए हैं। हम देखते हैं इस पर, और जो नियम है वो लागू हैं, तो इसलिए बाल विवाह नहीं हो सकता। ये महिलाओं की स्वतंत्रता के भी खिलाफ है।
और उनको समान लाने के लिए क्या है कि यूसीसी पर बात की जाती है। पॉक्सो एक्ट क्या है? तो पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में ये आया था। और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012, इसको हिंदी में कहते हैं, यह कानून 18 साल से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। पॉक्सो एक्ट के अंदर जितने भी 18 साल से कम आयु वाले बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है। यदि वो किसी भी यौन अपराध भी इस तरह की किसी भी प्रक्रिया में संलग्न होते हैं तो इसमें क्या है कि जो पुरुष है, पुरुषों को अपराधी माना जाता है। इसमें यौन शोषण, छेड़छाड़, अश्लील प्रदर्शन, बाल अश्लील साहित्य आदि अपराध भी शामिल हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनकी सेफ्टी की जा सके, इसलिए ये नियम लाया गया। संविधान में प्रावधान क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की कोशिश करें। तो ये हमारे संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक नियम की बात जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले भी छिड़ी थी देश में। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब पूरे देश में शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत और संपत्ति बांटने जैसे निजी और पारिवारिक मामलों के लिए एक समान कानून लागू होना। देश में अलग अलग धर्मों के लिए निजी कानून है, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ईसाई विवाह अधिनियम है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो देश है उसमें अलग अलग धर्मों को मानने वालों के लिए अलग अलग कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? तो इस्लामी पर्सनल लॉ किसी लड़की के यौवन शुरू होने पर शादी की परमिशन देता है, यानी कि जब किसी लड़की का मासिक धर्म शुरू हो जाता है तभी से उसकी जो आयु है वो शादी के लिए मान्य हो जाती है, जिसमें यह आयु कम से कम 15 वर्ष बताई गई है। जबकि आईपीसी वर्तमान बीएनएस जो हमारे कानून चेंज हो गए हैं और पॉक्सो एक्ट नाबालिगों की शादी या यौन संबंधों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसलिए जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इसको कई बार रिजेक्ट भी करने की कोशिश करती है। भारत को लाभ क्या होंगे इससे? आखिर इससे क्या फ़ायदा है भारत को जब ये लाया जाए? तो अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ का टकराव खत्म होगा, जिसमें हम देखते रहते हैं कभी किसी धर्म के साथ टकराव होता है, कभी किसी के साथ में होता है, तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सभी में समानता आएगी। बाल विवाह और शोषण पर रोक लगेगी, बच्चों के अधिकार सुरक्षित हो पाएंगे, जो महिलाएं हैं उनके अधिकार सुरक्षित हो पाएंगे, उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित हो पाएगी, महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी क्योंकि तलाक, विवाह और उत्तराधिकार में समान अधिकार मिलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 को लागू करने में बड़ा कदम यह साबित होगा। चुनौतियाँ क्या आएंगी इसकी? तो धार्मिक असहमति बढ़ेगी, कुछ समुदाय इसे अपने धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप मानेंगे, अलग अलग राजनीतिक दल इसे चुनावी मुद्दा बना सकते हैं जिसके नाम पर वो चुनाव में वोट मांगेंगे। इसमें आंदोलन जैसी चीज़ें उत्पन्न होती हुई हमें दिखाई दे सकती हैं। जो उस धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं वो आसानी से इनको बदलावों को शायद ना माने। परंपराओं और रीति रिवाजों से जुड़े लोग इसका विरोध करेंगे। ग्रामीण और अशिक्षित क्षेत्रों में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो इतनी आसानी से इन सारे कानूनों को नहीं समझेंगे। तो आज के इस न्यूज़ में इतना ही।